बदायूं की रहने वाली रेणु शर्मा अपने पति अनिल कुमार गौड़ के प्रताड़ित होने से परेशान होकर आज यंग भारत न्यूज़ के कार्यालय में आई और उन्होंने बताया कि उनके पति आर्मी में हैं और उन्होंने इन्हें बहुत प्रताड़ित किया। इन्होंने पुलिस विभाग में एफआईआर भी कराई और उसके बाद भी उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए इनको इंसाफ दिलाने के लिए यंग भारत न्यूज़ ने रेणु शर्मा से बातचीत की। जी मैडम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेणु शर्मा है। कहाँ की रहने वाली हैं? जिला बदायूं बिलसी की। तो आपकी शादी कब और किससे हुई थी? मेरी शादी 4 मई 2022 में अनिल कुमार गौड़ से हुई थी, वो जो कि बिसौली के रहने वाले हैं। ये क्या काम करते हैं? आर्मी में है ये, झांसी में इनका स्टैंप वर्तमान में पोस्टिंग है। किस पद पर हैं? नायक के पद पर है ये भी। तो शादी के बाद आप ससुराल में कितने समय तक रही? शादी के बाद मैं लगातार 6 महीने रही हूँ। जैसे ही मेरे पापा रिटायर हुए उसके अगले दिन ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। प्रताड़ित तो मुझे मतलब शुरू से ही कर रहे थे वो, कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन क्योंकि पापा ने सारे पैसे अकाउंट में दे दिए थे। कितने पैसे दिए थे इनको? 20 लाख रुपए अकाउंट में दिए हैं, बाकी का 10 लाख का जेवर और आगे ऊपर खर्च किए। टोटल कितनी रकम? टोटल लगभग 35 लाख रुपए खर्च किए। तो उसके बाद में जब आपकी शादी हो गई, जब आप रहने लगी, तो इन्होंने किस तरह से प्रताड़ित किया? इनकी माँ हैं, बहनें हैं, दोनों एक तो घर पे ही रहती हैं, दूसरी वो भी मतलब बिसौली में ही रहती हैं। वो आती रहती थी कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तुम ये नहीं करती हो वो नहीं करती हो, मतलब हर तरीके से उन्होंने मेंटली हरिशमेंट करना मेरा शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर आपने इनसे नहीं कहा अपने हस्बैंड से? मैंने कहा, कई बार कहा उनसे, लेकिन उन्होंने बात सुना ही नहीं कि मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी कोई भी बात। बिल्कुल मना कर दिया साफ साफ उन्होंने, क्योंकि उनका खुद का ही नहीं था कि मैं मतलब ये रखूं इसको या वो करूं। बिल्कुल भी कोई भी बात मतलब सुनते ही नहीं थे मेरी किसी भी प्रकार से। ऐसी क्या वजह थी कि वो आपको अपने घर क्योंकि में- उनका दूसरी जगह दूसरी लड़की से पहले से ही सेटिंग थी वो। और फिर मैंने उनका एक दिन फोन चेक कर लिया, तो फोन चेक कर लिया, इस बात पे हम लोगों में झगड़ा हुआ कि भाई क्यों फोन क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप मेरा देख लो। तो बोले नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा मैं नहीं दिखाऊंगा। तो मैंने बोला कि मैं अपने घर पे कहूंगी, क्यों नहीं दिखाओगे। तो पर बस यहीं से लड़ाई झगड़ा उन्होंने शुरू हो गया, क्योंकि वो दूसरी लड़की से पहले ही बात करते थे और अभी भी करते हैं। और अब तो उन्होंने उस लड़की से शादी भी कर ली है। और उस लड़की से शादी की, वो लड़की कहाँ पे रहने वाली है? अब इतना ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बवीना में ही रहती है उनके साथ ही, मतलब यूनिट में तो नहीं रहती है, लेकिन क्योंकि आर्मी में मेरा नाम लगा चढ़ा हुआ है, लेकिन यूनिट मतलब बाहर रहती है, वो प्राइवेट कमरे पे साथ लेके रहते हैं उसको। तो आपने आर्मी में जो जहाँ पर उनकी यूनिट है उसमें अपने बारे में नहीं बताया कि मेरी इनसे शादी हो? बताया, मैं गई भी, सर ने वहाँ बहुत अच्छे सर थे, सीओ सर, उन्होंने 3 बार मेरी काउंसलिंग भी कराई, उनको बुलाया, उनको समझाया और मैंने खुद अपने स्तर से इनको ढूंढा। इन्होंने एड्रेस तक नहीं दिया था, मैं अपने भाई को लेके गई खुद। मुझे तो नागालैंड बताया, जबकि ये तो झांसी में पोस्टिंग थे, और फोन बंद करके बैठ गए और मुझे घर से निकाल दिया उनके घर वालों ने और कहा कि हम नहीं जानते कहाँ पोस्टिंग है कहाँ पोस्टिंग है। तो इसकी आपने एफआईआर वगैरह कराई है? हाँ मैंने एफआईआर कराई है, उसमें चार्जशीट भी लग चुकी है। किस थाने में एफआईआर है? थाना बिसौली। तो उसमें चार्जशीट लगने के बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी वगैरह हुई? अभी कुछ नहीं हुआ, सम्मन गए थे, कुछ नहीं कराया अभी तक। बस अब मीडिएशन के लिए जहाँ चले गया है वहाँ पे हाई कोर्ट। तो इसके बाद में अब इनका क्या कहना है? कि मैं नहीं रखूंगा, पैसे ले लो पैसे ले लो पैसे ले लो। मैं पैसे क्यों लूंगी भाई, शादी एक बार होती है आपने, और शादी ऐसे नहीं हुई, शादी ये 10 बार मुझे देखने आए। इनके बहनोई बेसिक में है और टीचर हैं वो प्राइमरी में, उन्होंने बाकायदा मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। जब एक लड़की इंटरव्यू दे के गई है तो फिर वो कैसे मान ले, गलती बताइए ना, मेरी गलती क्या है। गलती ये थोड़ी नहीं है कि आप दूसरी लड़की से बात कर रहे हो मैं मना कर रही हूँ, ये गलती थोड़ी नहीं है मेरी। अब इसमें वर्तमान में ये कहाँ है आपके हस्बैंड? झांसी में है, झांसी में बवीना पड़ता है, वहाँ पे है ये भी। तो अब ये आपकी चार्जशीट लग चुकी है, तो इसके बाद में अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, और सीओ सर ने भी बोला कि क्या नाम है आप रहिए, कमरा हम वो सीओ सर तो कमरा दे रहे थे वहाँ पे कि रखो रखो। मैं तो केवल पति के साथ तो मैं केवल 40 दिन रही हूँ, ससुराल में घर पे रही हूँ, क्योंकि ये तो ड्यूटी पर चले गए थे। इनकी माँ ने इनकी बहनों ने जो इनको फोन से बताया वो इनको पता है। तुम आपको फिर से दोबारा रखने के लिए क्या कह रहे हैं? मना करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली, उनका पहले से ही अफेयर था कि मैं नहीं रखूंगा किसी भी कीमत पे। तो आपने दूसरी शादी की शिकायत दर्ज कराई? तो अभी नहीं कराई है मैंने, लेकिन यूनिट के लिए भेजा है।
कि उन्होंने और मेरे पे रिकॉर्डिंग है, उनके रिश्तेदार में रिकॉर्डिंग, मेरे पास हर चीज है, रिकॉर्डिंग्स है। और बोलते हैं कि मेरे पास में बगल में कोर्ट में बैठ के बोल के गए कि मैंने दूसरी शादी कर ली, अब मैं नहीं रखूंगा तुझे, ये है वो है।